ओके। 33 years old patient Yusra, wife of Ahmed, craved a Pira 1 plus 3, previous one C-section, presents to antenatal OPD at 8 weeks of gestation. She is non-diabetic for past 2 years and taking oral metformin. She has got scan done at local clinic and some labs were also done. She is taking tablet folic acid and also experiencing mild complaints of nausea and vomiting. And you have 10 minutes in which you should take relevant clinical history, counsel the patient about implications of diabetes in her pregnancy, outline the management plan of her pregnancy, and answer any questions that she may ask. Okay. So shall we start, beta? जी सर। जी, चलो। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फौजिया है। मैं 5 साल से गायनी के शोबे से वाबस्ता हूँ। क्या मैं आपका नाम और उम्र जान सकती हूँ? Yusra Ahmed, 33 years of age. अच्छा युसरा। युसरा, मैं आज आपसे आपकी बीमारी के बारे, आपके मसले के बारे में कुछ सवालात पूछूंगी और नर्स की मौजूदगी में मुआयना करूंगी और हो सकता है कुछ रिपोर्टें भी करवाऊं ताकि हम आपके लिए एक हतमी नतीजा इलाज तैयार कर सकें। ठीक है युसरा? Okay. युसरा, मुझे आपके बारे में कुछ मालूमात दी गई है जिसके मुताबिक ये आपका 5वां हमल है और आपका एक बच्चा ऑपरेशन से हुआ था और आपके 3 बच्चे जाया हुए हैं। अभी आपका 8 हफ्ते का हमल है और आपको 2 साल से शुगर भी है जिसकी वजह से आप मेटफॉर्मिन गोली लेती हैं। ये मालूमात दुरुस्त है युसरा? जी। अच्छा। युसरा, मुझे ये बताएं कि जैसा कि आपका मुझे बताया गया है कि आपको 2 साल से शुगर है, तो आप मुझे अपनी शुगर के बारे में बताएं कि आपका शुगर कंट्रोल रहता है? हाँ जी, मेडिसिन पे कंट्रोल रहता है। अच्छा। आप अपनी शुगर के मुआलिज को बाकायदगी से दिखाती रहती हैं? हाँ जी, इन बिटवीन दिखाते रहते हैं। अच्छा। बहुत ज्यादा नहीं, आखिरी लेकिन बार। बीच में जाके दिखाते रहते अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, आखिरी बार कब दिखाया है आपने? हैं। कोई 6 मंथ्स पहले, 6 महीने पहले। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने आखिरी बार जो शुगर की रिपोर्ट होती है 3 महीने कंट्रोल वाली, HbA1c जिसे हम कहते हैं, वो आपने आखिरी बार कब करवाई है? वो नहीं करवाई अभी तक। अच्छा, ठीक है। और अपने आपने आंखों और गुर्दों का मुआयना करवाया है अभी करीब में कभी? नहीं, अभी नहीं करा। अच्छा। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा युसरा, मुझे ये बताएं कि आपकी आपके शोहर आपके कुछ लगते हैं, आपके कजन वगैरह हैं या फिर आपके दूर दराज के कोई नहीं। रिश्तेदार हो? नहीं। अच्छा, ठीक हो गया। और युसरा, मुझे आप अपने बच्चे, जो आपका बच्चा है आपके पास मौजूद है, उसकी उम्र बताएं कितनी है? उसकी है तकरीबन कोई 6 साल। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा। अभी युसरा, आपको अभी के 8 हफ्ते में कभी भी कोई बुखार, रैशेस या कोई दर्द, ब्लीडिंग या डिस्चार्ज वगैरह वगैरह की कंप्लेन तो नहीं रही? नहीं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप अपने पहले वाले हमल के बारे बारे में बताएं कि जो आपके अच्छा, पहला तो जो आपका बच्चा है वो ऑपरेशन से हुआ था। क्या मैं जान सकती हूँ कि वो ऑपरेशन क्यों हुआ था? अ, वो बेबी का साइज बड़ा था, इस वजह से उन्होंने किया। अच्छा, ठीक हो गया। किस हफ्ते, कौन से हफ्ते पे हुआ था आपका ऑपरेशन? पूरे टाइम पे हुआ। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, ठीक है। युसरा, अभी मुझे आप बताएं कि आपके जो 3 हमल ज़ाया हुए हैं वो किस किस हफ्ते पे हुए थे? 3 महीने क्या मतलब? सॉरी, कितने हफ्तों का हुआ था? 3 मंथ्स। 3 मंथ्स। अच्छा। अच्छा। और जो तीनों तीनों बच्चे आपके ज़ाया हुए हैं वो कितने अरसे में हुए हैं? तकरीबन कितना टाइम हुआ है उनको? तकरीबन जी हर 1.5-2 साल के दरमियान। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। मुझे ये बताएं कि आपको कोई और मसला तो नहीं है, जैसे गिलर का मसला हो गया या फिर आपकी माहवारी ठीक ना आती हो या आपको जो है सर में दर्द या कोई और मसला रहता हो? नहीं। अच्छा, ठीक है। नहीं। शुगर के अलावा आपको कोई और ऐसा मसला तो नहीं है जिसकी वजह से आप मुसलसल कोई इलाज खाती हो?
नहीं नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी माहवारी ठीक आती है? जी मावरी ठीक है। आपको अपनी आखिरी माहवारी की तारीख याद है? 2 महीने पहले हुई। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको कभी कोई बच्चे के ऑपरेशन के अलावा कभी कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ? नहीं जी। अच्छा। अच्छा माफ कीजिएगा, थोड़ा पर्सनल सवाल है लेकिन पूछना जरूरी है। आपको किसी चीज की आदत तो नहीं है, सिगरेट नोशी, पान नस्वार, सालिया या कोई और नशावर चीज इस्तेमाल करती हो? नहीं जी। अच्छा। अच्छा मुझे ये बताएं, एक आखिरी सवाल, कि आपको किसी दवाई से एलर्जी रिएक्शन तो नहीं होता? नहीं जी। अच्छा ठीक हो गया। युसरा, अभी मैंने आपकी सारी मालूमात ले ली है। अभी मैं आपका मुआयना करूंगी जिसमें मैं आपके कद और वजन की पैमाइश देखूंगी, ब्लड प्रेशर देखूंगी, और थायराइड का मुआयना करूंगी, छाती का मुआयना करूंगी, और पेट का मुआयना करूंगी, ठीक है? और इसके बाद आपकी जैसा कि मुझे बताया गया है कि कुछ रिपोर्टें की हुई हैं, मैं वो भी देखूंगी। अगर उसमें कोई रिपोर्टें नहीं की हुई होंगी तो मैं वो रिपोर्टें भी करवाऊंगी, ठीक है? और जी। HbA1c अवेलेबल है सर? 8.5। अच्छा ठीक है। अच्छा युसरा देखें, जैसा कि आपको शुगर है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि शुगर के कुछ माँ पे और कुछ कुछ बच्चे पे मुज़र असरात होते हैं। जैसे कि माँ पे ये असर हो सकते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, पेशाब में चर्बी आ सकती है, बच्चे का पानी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, और जिसकी वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, और हो सकता है कि इमरजेंसी में ऑपरेशन करने की जरूरत पड़े, या फिर बच्चे की पैदाइश के बाद आपको ज्यादा खून का खदशा हो सकता है। और आपके बच्चे पर ये असरात हो सकते हैं कि खुदा न खास्ता उसको बच्चा जाया होने का खदशा हो सकता है, उसमें बनावटी नुक्स हो सकता है, बच्चे का वजन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, वक्त से पहले पैदाइश हो सकती है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, और बच्चा नर्सरी मेरा में बच्चा कुछ ठीक टाइम नहीं तक होगा। देखें युसरा, मैं आपको मेरा मकसद आपको डराना हरगिज नहीं है। मैं और मेरे माहिरीन डॉक्टर की टीम मिलकर आपके इस अमल को अमल के अच्छे नताइज का करेंगे तयन, ठीक है? जैसा कि अभी आपकी जो 3 महीने वाली रिपोर्ट है, वो ज्यादा बढ़ी हुई है, ठीक है? तो उसमें जैसे कि आपके पहले भी बच्चे जाया हुए हैं, तो उसमें बच्चे के जाया होने और बच्चे में बनावटी नुक्स होने का बहुत ज्यादा खदशा होता है। तो ये अभी तो मेरा जी बच्चा जी। ही ठीक नहीं होगा, इसका मतलब है कि बच्चा मेरा ठीक नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। हमें और मेरे माहिरीन डॉक्टरों की टीम मिलके हम आपका इलाज करेंगे, आपके शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आप पहले मेटफॉर्मिन गोली ले रही थी शुगर के कंट्रोल के लिए, तो अभी आपको इंसुलिन के टीके पे हम शिफ्ट करेंगे, और उसके लिए आप अभी फिलहाल से मेरे टीके लगाना शुरू कर देंगे। जी देखें, इसका ये होता है कि जैसा कि आपकी रिपोर्ट जो है HbA1c 3 महीने के कंट्रोल वाली, वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, अमूमन 6 से 6 6 से 6.5 होनी चाहिए। तो उसमें आपको हम गोली पे भी कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन चूंकि आपके पहले बच्चे जाया भी हो चुके हैं और आपका अभी रिपोर्ट भी ये बहुत ज्यादा बढ़ी आई है, तो हम आपके शुगर के मुआलिज के मशवरे से आपको इंसुलिन के टीके पे शिफ्ट करेंगे। अच्छा अच्छा। तो आप ठीक इसका है। मतलब है कि आज से मैं गोली बंद कर दूं और इंसुलिन स्टार्ट कर दूं? जी उसके लिए मैं आपको सारा बताऊंगी कि आपको किस तरह से करना है। आपको डेली 5 से 6 दफा अपनी शुगर की रिपोर्ट करनी होगी घर पे ही ग्लूकोमीटर के साथ, और आपको हम शुगर की डोजेस, इंसुलिन की डोजेस भी कैलकुलेट करके बताएंगे कि आपको कितनी लगानी है। तो उसके बाद और इसके अलावा मैं आपके आंखों और गुर्दों का मुआयना भी करवाऊंगी, क्योंकि वो आपने करीब में नहीं करवाया हुआ। और आपको मेरी बात समझ आ रही है? मुझे तो ये लग रहा है कि जी मेरा बच्चा नहीं ठीक बचेगा, जिस तरह आप मुझे बता। नहीं युसरा, ऐसा नहीं है, आप परेशान बिल्कुल ना हो, क्योंकि हमारे पास कई तरीके मौजूद हैं जिसके जरिए से हम आपके बच्चे को मॉनिटर कर सकते हैं। जैसा कि हम 18 से 20 हफ्ते तक हफ्ते पे एक आपके बच्चे के बनावटी नुक्स का अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, और 16 हफ्ते से आपको जो है ना एस्पिरिन और कैल्शियम की गोलियां भी देंगे, जिससे ये होगा कि आपके बच्चे को खून वगैरह, खून की जो है फ्लो वो ठीक रहता है। और हर 2 हफ्ते पर हम आपको बुलाएंगे, आपकी शुगर का कंट्रोल देखेंगे, आपका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, और पेशाब में चर्बी के लिए देखेंगे।
और इसके अलावा जो है ना आपका जो पूरा एंटीनेटल होगा वो एक ऐसी क्लिनिक में होगा जहाँ पे आपकी शुगर भी होंगी और आपकी गायनी की जो माहिर डॉक्टर होंगी वो भी होंगी। अच्छा, तो फिर ये क्या मैं अब घर चली जाऊं? नहीं, अभी अभी मैं आपको दाखिल करना चाहूंगी क्योंकि शुगर आपकी बहुत बढ़ी हुई है और आपको उल्टी और मतली का भी थोड़ा सा मसला हो रहा है। तो इस कंडीशन में कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे ही शुगर की गोली या टीके देते हैं तो उसमें पेशेंट जो है, मरीजा जो होती है, वो खाना पीना सही नहीं होता और उसका तो उसमें शुगर कम होने का खदशा होता है। तो फिलहाल हम आपको 48 से 72 घंटे तक अस्पताल में रखेंगे और आपको इंसुलिन पे शिफ्ट करेंगे और आपकी अगर शुगर कंट्रोल हो जाती है तो फिर हम आपको मेरा तो इसका सब। बच्चा घर पे रो रहा है, मैं किससे रोशना इतनी अस्पताल रुक सकती अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप घर में भी ये सब कर सकती हैं। हम आपको समझाएंगे, ग्लूकोमीटर आपसे मंगवाएंगे और उस पे ब्लड शुगर चेक करना सिखाएंगे और सारी आपको जो है शुगर कम होने की जो होती हैं अलामात वो भी बताएंगे और आप शुगर चेक करके फिर ही जो है ना टीका लगाएंगी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? है। दोस्तों, मुझे तो यही समझ आई है कि अभी तो मुझे आप घर जाने दें, मैं बाद में आके फिर दोबारा सोचूंगी कि मैंने आना है कि नहीं आना। आपने तो अच्छा, इतना देखिए, ये मुझे जो शुरू वाले हफ्ते होते हैं ना तो ये बहुत अहम होते हैं बच्चे की बनावट के लिए। तो इसमें अगर आप घर जाना चाहती हैं तो ठीक है, आप जा सकती हैं, लेकिन आपने ये सारा जो इलाज मैं आपको बता रही हूँ, शुगर की मॉनिटरिंग और जो है घर में भी आपको शुगर चेक करनी होगी और इंसुलिन के टीके जो हम आपके शुगर के मॉलिज के मशवरे से आपको देंगे, तो वो इलाज आपको शुरू करना होगा। और अगर आपको कोई भी मसला परेशानी होती है तो उसमें मैं आपको एक मालूमाती किताबचा भी दूंगी जिसपे हॉस्पिटल के नंबर्स लिखे होते हैं, तो आप किसी भी टाइम कॉल भी कर सकती हैं और किसी भी टाइम इमरजेंसी में आ भी सकती हैं। ओके, चलो। आई थिंक 10 मिनट्स हो गए हैं बेटा इसमें। यस सर, 10 मिनट्स हो गए। इसकी आपकी टास्क क्या क्या थी इसमें मुझे? सर, इसमें एंटी पेशेंट को डायबिटीज के रिस्क बताने थे और एंटीनेटल केयर एंड पेशेंट के कंसर्न्स एड्रेस करने थे। ओके, हमने सारा कुछ कर लिया। सर, एंटीनेटल थोड़ा रह गया है, टर्म तक उसे ले जाना था और सिजेरियन करना था, रिपीट उसका, और पोस्टमार्टम उसको बताना था। ओके, अच्छा। पहले तो मुझे आप ये बताओ कि जो प्रेगनेंसी है ये क्या बीमारी है? नो सर। यू स्टार्टेड ऑफ कि जो ये बीमारी सर, आपकी वो है। डायबिटीज ये कहा था। डायबिटीज तो एक अलग इशू है। इज प्रेगनेंसी या बीमारी? डू वी टेक नो सर। प्रेगनेंसी? फिर तो ये अच्छी बीमारी होगी कि लोग जब पता चलता है तो मिठाइयाँ बांटते हैं। नो सर, इट्स नॉट। तो बेसिकली प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिजीज। यस सर। सो फिजोलॉजिकल इवेंट जो भी है, पर यू डोंट कॉल दिस अ डिजीज, क्योंकि डिजीज तो एक टोटली डिफरेंट वो कैटेगरी और मैनेजमेंट में आ जाती है। जी सर। और नंबर टू, वेन एवर यू स्टार्ट काउंसलिंग टू द पेशेंट, ठीक है आपने सारी बातें थी, लेकिन यू डोंट स्टार्ट विद जैमिंग ऑल दोस कि जी आपके बच्चे को ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। देयर इज ऑलवेज व्हाट वी कॉल दैट इन routinely भी जो है, जो एक काइंड ऑफ अ सैंडविच टेक्निक है। यू स्टार्ट विद द पॉजिटिव थिंग्स। यू डोंट स्टार्ट विद कि जी कि आपका तो बच्चे को पानी भी ज्यादा हो जाएगा, आपके बच्चे का दिल भी नहीं बनेगा, आपके बच्चे का वो रीढ़ की हड्डी का मसला भी हो जाएगा, आपके बच्चे का ये भी हो जाएगा, तो बैंड में ये भी हो जाएगा। ही इज ऑलरेडी अ पेशेंट हु हैज कम विद 3 मिसकैरेजेस और एक उसका सेक्शन हुआ हुआ है। तो अगर आप ऐसी बात करोगे, ये मरीज तो दोबारा आपके पास नहीं आएगा। यस, सर। ये सारी चीजें इन्फॉर्म करने की जरूरत है, लेकिन उसको करने के तरीके हैं। और ये सारा कुछ आपने एकदम उसे बताना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका HbA1c जो है वो 8.5 है। और जब आपकी ब्लड शुगर ज्यादा हो रही हो, ठीक है, दैट्स एन इंडिकेशन, और हमें से कंट्रोल भी जरूर करना है। उसके लिए फिर एक मैनेजमेंट प्लान होता है। इसमें जो आपकी फोकस हिस्ट्री है, क्या आपने उसमें सारी चीजें पूछ ली? डिड यू आस्क कि जी वो रहती कहाँ पे?
No, sir. Is that important or not? How Yes, far sir. It's is she? important. How far is she away from the hospital or clinic या अपना जहाँ से भी आप उसको एग्जामिन कर रहे हो जो कर रहे हो? देन अकॉर्डिंग टू दैट देन विल डिसाइड कि आपने उससे पूछा कि जी आपका पिछला जो ब्लड शुगर अभी तक आपने रिकॉर्ड रखा हुआ है, तो आपने देखा है कि नहीं देखा? क्या आपने उससे पूछा कि आप वो ग्लूकोफेज रेगुलरली ले रहे थे कि हो सकता है कि प्रेगनेंसी में उसने बंद कर दी? आपका दो तीन आपने पूछे कि जी उसका जो लास्ट हुआ है चेकअप, मैंने कहा 6 मंथ्स के बाद हुआ। आपने जो इन्वेस्टिगेशंस हुई उसमें आपने सिर्फ HbA1c का पूछा, आपने उसके बाकी ना रीनल स्टेटस ना बाकी सारे जो स्टेटसेस हैं उसके बारे में आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी। तो कुछ भी पेशेंट को काउंसलिंग करने से पहले उसका बेसिक वर्कअप होना जरूरी है। और अगर ये डायबिटिक पेशेंट होता है और इस तरह आता है और 2 साल है, और इसमें आपने जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो रेलिवेंट हिस्ट्री के अंदर मिस कर दी, वो जो पहला बचा हुआ था, क्या उसमें भी उसको जेस्टेशन डायबिटीज थी कि नहीं थी? मैंने आपको कहा कि जी उसको वजह जो थी हमारा उसका सेक्शन का, क्योंकि बेबी वॉज लार्ज फॉर डेट्स, या वो बेबी का वेट ज्यादा था। दैट इज एन इंडिकेशन कि हो सकता है कि तब उसको जेस्टेशनल डायबिटीज हुई, डायग्नोज नहीं हुई, या हुई उसके बाद चलो वो हो गया। और अब वो डायग्नोज तो पिछले 2 साल से हुई है, 2 साल के बाद ड्यूरिंग दिस टाइम क्या उसका कंट्रोल रहा कि नहीं रहा? सिर्फ ग्लूकोवेज पे रही कि पहले कुछ और मेडिकेशन पे थी? तीसरा उसका, अब बिफोर वी एडवाइज हर एनीथिंग, क्या उसका अब फिलहाल का स्टेटस तो सिर्फ HbA1c तो एक अपनी जगह है, बाकी सारा उसके बेसिक वर्कअप ऑफ टेस्ट पहले होंगे। एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट विल डिसाइड कि आइदर वी गोना पुट हर ऑन इंसुलिन, वी गोना पुट हर ऑन दैट। शी ऑलरेडी हैड अ मिसकैरेज पहले, उसके हो चुके हैं। तो क्या इस स्टेज पे जो अल्ट्रासाउंड हुआ है उस पर क्या उसकी प्रेगनेंसी इंटैक्ट है नहीं है, फिर कार्डियक एक्टिविटी है कि नहीं है, और बाकी सारे उसके पैरामीटर्स ठीक हैं कि नहीं ठीक है? जब ये सब चीजें ठीक हो जाती हैं और रिपोर्ट में आपको सब कुछ नॉर्मल मिल जाता है, फिर देन यू मेक अ प्लान कि हमने उसकी ब्लड शुगर लेवल की क्या है। क्या आपने उससे उसकी डाइट मॉडिफिकेशन, उसकी एक्सरसाइज के बारे में कुछ उसका जिक्र किया? द ओनली थिंग विच यू डिड वाज दैट कि वो आपकी 8.5 HP के ऊपर आपने कहा कि जी आप बाकी सब कुछ छोड़ दें, हमने आपको टीके लगाने स्टार्ट। क्या आपने उसको रीअश्योर कराया कि जी ये सारी प्रॉब्लम्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये सारी की सारी हम कंट्रोल कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं? इट इज नॉट द डॉक्टर who's going to manage this, it's the patient herself who's going to manage it by controlling her blood sugar levels and मेकिंग श्योर कि जी जो उसको हम इंस्ट्रक्शंस दें जिसमें उसकी डाइट की भी है एक्सरसाइज की भी है, उसको ये फॉलो करे, और उसको फॉलो अप के लिए हम उसको कितनी कितनी देर के बाद अपने पास उसको रिव्यू करेंगे। ये सारी बेसिकली इसकी थीम है ऑफ दिस स्टेशन ऑफ गोइंग टू डूइंग दैट। मेरा ख्याल था कि यू वर टू ब्लंट एंड टू स्ट्रेट ऑन दैट पार्ट ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द पेशेंट विच ही हैड। क्या हमने उसकी जो मिस कैरेजेस की है तो उसकी वैल्यूट करने की कोशिश की कि जी पहले क्यों होती थी? क्या उसके लिए हमने इसको कोई प्रॉब्ली लोप्रेन या कोई और चीज़ या प्रोजेस्टेरॉन की सपोर्ट स्टार्ट करनी है कि नहीं करनी? ये एक बात, चार पांच चीजें हैं जिसकी मेडिकेशन में आती हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशंस में आती हैं, और फिर उसका आगे फ्यूचर का प्लान। और ऑफ कोर्स जब ये आगे जाता तो फिर मैं जरूर पूछता कि हाँ जी किस किस टाइम पे इसके हम क्या क्या करेंगे, कि आपके अल्ट्रासाउंड कब होंगे, डिटेल वाले कब होंगे, उसके बाद ग्रोथ स्कैन आपके कब होने हैं, ग्रोथ स्कैन के बाद फिर हमारा डिलीवरी का प्लान जब होगा तो वो लाइकली क्या होगा, नॉर्मल डिलीवरी होगी कि सेक्शन होगा, और पोस्ट डिलीवरी के लिए फिर हमने दोबारा अगर हमने इंसुलिन पे डाला हुआ है तो उसको किस तरह शिफ्ट करेंगे। यू जो आपकी हिस्ट्री में थे उसमें काफी सारे इरेलेवेंट क्वेश्चंस भी आई सपोज थे। आई एम सॉरी मैंने वो तब लिखे नहीं, वरना लिखता तो हमेशा आपको बता देता। इसलिए मैं बार बार हर दफा ही ये बार बार कहता हूँ। दो बातें तो मेरा ख्याल है कि मेरे हर लेक्चर के अंदर वो बिल्कुल कॉमन है। नंबर वन, यू नीड टू डिवाइस जो फोकस वाली हिस्ट्री है उसके आपने फोकस के पॉइंट्स हर अपनी बच्चा जो है अपनी डायरी बना ले। अगर उसको लेट्स सपोज डायबिटीज प्रेगनेंसी आती है तो वो सिर्फ ये क्या कि जी मैंने ये सवाल आके कर, उसकी रिकन्फर्म LMP, ये नाम एज जो उसने दे दिया है,
वो आप सिर्फ जाके जल्दी से पढ़ दो कि जी कि आप मिसेस यूसरा हैं, आपकी उम्र 33 ईयर्स ऑफ एज है, आपकी शादी को 8 साल हो गए हैं, आपकी ग्रेविड 5 3 मिसकैरेजेस हुए हैं, और आप मेडिसिन पे हैं। अब आगे मैं आपसे कुछ और सवाल पूछ के आई वांट टू कंटिन्यू। दूसरा, whenever you do a role play thing, you always it is I think it's a good habit, you ask the patient कि किस लैंग्वेज में क्या करने में वो कंफर्टेबल है और आपसे बात करना चाहती है या आप उससे बात करेंगे। अगर आपने उर्दू में ही करनी है तो आप पूछ लो कि जी आर यू कंफर्टेबल विद टॉकिंग टू मी इन उर्दू, क्योंकि आपका डू रिमेम्बर दैट ये रोल प्लेयर भी है, और जो आपका एग्जाम्स का मीडियम है वो क्या है? उर्दू है सर। इंग्लिश। वो आपका मोड ऑफ लैंग्वेज इज बेसिकली इंग्लिश, अनलेस कैपिटल स्पेसिफाइड कि आपका मरीज जो है वो बिल्कुल वांट्स टू टॉक टू यू इन उर्दू, पंजाबी, सिंधी और बलोची और वट एवर शी इज कंफर्टेबल विद, पश्तो। और ऑफ कोर्स इस सारे में उसकी एजुकेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कितनी पढ़ी लिखी है। क्या आपने जब उसको इंसुलिन देनी है, उसको आज तक पहले लगी नहीं, तो वो क्या खुद लगा लेगी? किस तरह लगाएगी, कब चेक करना है शुगर, ये वो, और जो जितना सारा उसका प्लान होता है जो हम रूटीनली अपने ओपीडी में करते रहते हैं। डू यू गेट माई पॉइंट कि नहीं? Yes, sir, I got it. जो आपने जब भी काउंसलिंग करनी है, यू डोंट स्टार्ट विद द नेगेटिव थिंग, यू जनरली ट्राई टू कि हाँ जी है, आपकी थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा आई है लेकिन हम कोशिश करके इसको कंट्रोल करेंगे। और कंट्रोल करेंगे तो जो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं विद प्रेगनेंसी, डायबिटीज़ के साथ, ये दो चार जो हैं उनको हम मैनेज कर सकते हैं, कि अगर उसके चांसेस भी उतने ही होंगे जितने जिस पेशेंट की डायबिटीज़ नहीं होती नॉर्मल पेशेंट की। नहीं करेंगे तो उसका परसेंटेज बढ़ा करेगा, लेकिन वो करने के लिए हमें आपकी सपोर्ट या क्या कहते हैं कंप्लायंस, इसके जो भी आपने उर्दू के लफ्ज बनाने हैं या इंग्लिश के बनाने हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए आपका फ्रीक्वेंट विजिट टू द हॉस्पिटल और ये मैनेजमेंट प्लान हम ताकि लेके चलें, ताकि हम एक सक्सेसफुल हेल्दी बेबी इन द एंड डिलीवर कर सकें। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, फॉर योर फैमिली एंड फॉर द बेबी हु इज कम। Yes, sir. कुछ आप इसमें और पूछना चाहो? एक्सक्यूज ये मी सर। सब जी। सर आपने इसमें यू आर इंसिस्टिंग अगेन एंड अगेन दैट कैन आई वांट टू गो होम, आई डजंट वांट टू गेट एडमिटेड। तो क्योंकि सर बेटा, इसका इनको क्या आंसर देना चाहिए इनको? नहीं उसमें आप ठीक है जी, आप कह सके ठीक है जी हम कर देंगे। मैंने जिस तरह कहा कि जी अगर वो कहती जी मेरा तो घर ही साथ है आपके ये हॉस्पिटल के साथ, फिर तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ कीपिंग हियर। उन्होंने कहा जी हाँ, ठीक है जी हम आपको घर जरूर भिजवा देंगे, लेकिन घर जाके आप ये चीजें करके आपने आके हमें रीश्योर करना है। आपने को ये बताओगे कि जी आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल इतनी होनी चाहिए। पहले तो नंबर वन, आपने दिन में कितनी दफा चेक करना है। चेक करने के बाद आपकी फास्टिंग इतनी होनी चाहिए, पोस्ट प्रेंडियल आपकी इतनी होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो तो फिर आप वापस रिपोर्ट बैक करोगे टू द हॉस्पिटल, वो करके करोगे। उसके अलावा खाने में आपने इस तरह करना है, आपने अपनी एक्सरसाइज के वॉक करने के लिए यही चीज़ें करनी है, फिर देन थिंग्स बिकम ईजी। अब देखो ना, सिर्फ HbA1c पे 8.5 पे तो आपने आज तक अपने ऑनेस्टली बताओ कितने पेशेंट अपने हॉस्पिटल में आपने एडमिट कर ली, सिर्फ उसकी एच बी अगर 8.5 आती? सर वी डू मैं फर्दर इन्वेस्टिगेशंस ओनली देन वी डू इट यस यस वी डिसाइड। ऑन अगर फास्टिंग वो ब्लड शुगर एंड हाँ, दिस अगर उसकी लेट्स सपोज शुगर फास्टिंग प्रोफाइल। वैल्यू ही 120 130 तक आ रही है, तो ऑफ कोर्स दीज आर द वन जिसमें आप करोगे, या जिसमें हमने इंसुलिन एकदम फौरन स्टार्ट कर देनी है। ग्लूकोफेज ग्लूकोफेज की आई थिंक वी डिडंट डिस्कस कि हमने उसकी डोज अभी कितनी स्टार्ट की हुई। एंड ऑफ कोर्स जिस तरह जब ये डायबिटीज एंड प्रेगनेंसी के आप क्वेश्चंस लिखोगे 15-20 जो फोकस्ड है, उसमें क्या आप अपनी दवाई बाकायदगी से लेते हो, और अगर अपना खून टेस्ट करते हो कि नहीं करते, अगर करते हो तो कितना रहता है। पर दिस शोज कि जी उसका ब्लड शुगर लेवल वेरी करता रहा है फॉर द लास्ट 3 मंथ्स की जो भी वैल्यू उसकी आई। सर इसकी मेटफॉर्मिन और की डोज सॉरी, थोड़ी बढ़ा सकते हैं? डिपेंडिंग ऑन कितनी आई है, यस यू, अगर इफ यू थिंक जी कि विद दैट स्टार्ट आप वो करना चाहते हो तो यस यू कैन। और इसमें एक बात मुझे भी समझ में आई थी, चलो बाद में मुझे याद आएगा तो डन वाला।
और उसके बाद फिर हम अगर सर जी अगर यही पेशेंट जो है 8.5 हीमोग्लोबिन A1C के साथ आई है और उसकी फीटल कार्डिक एक्टिविटी नहीं है, तो फिर इसको फर्दर हम कैसे काउंसिल करेंगे? बेटा, अगर वो शी श्योर ऑफ डेट्स और आपकी ऑलमोस्ट अबाउट 8 वीक्स हो गई है, तो उसकी जो अपना इवन अगर हमने टीवीएस भी किया उसमें हार्ट बीट नहीं आई, डिपेंड अपॉन के सैक रेगुलर है कि इरेगुलर है। अगर तो सैक रेगुलर होगा तो फिर मैं तो आई वुड से कि जी लेट्स कंटिन्यू विद दिस एंड लेट्स रीवैल्यूएट आफ्टर 10 डेज, ताकि वी आर श्योर कि नहीं। अगर उसमें कार्डियक आ जाती है तो फिर ठीक है, अगर बिल्कुल कोलैप्स सैक है और मिस्ड हो गई है फिर देन अकॉर्डिंग टू दैट देन विल डिसाइड। एस्पिरिन स्टार्ट कर दें सर, एक्टिविटी नहीं आई है अभी तो। मेरा तो ख्याल है करने में हर्ज नहीं, अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर इट इज। और अगर आपने उसको एपीएल या उसके लिए करना है देन द डोज ऑफ लोप्रिन इज कितनी? सर 150। 150। दैट मीन्स जो हमारे पास पाकिस्तान में मिलती हैं वो 75 की मिलती हैं, तो फिर दैट विल बी आप उसको डबल डोज देते हैं। और किस तरह देते हैं? हाउ डू यू प्रिस्क्राइब दैट? सर जनरली बीडी में कैसे सब्सक्राइब करेंगे? नहीं, 150 मिलीग्राम दोनों टैबलेट्स इकट्ठी रात को सोने से पहले या रात को 10 एट नाइट टाइम, दिस इज व्हाट दे रिकमेंड अगर फॉर आपने उसके लिए किया। सर सर इसमें रिकरेंट मिसकैरेजेस को कैसे टैकल करना था, जो आपने कहा कि मतलब हो सकता है, वो उनको कैसे प्रिवेंट करें? बेटा, पहले तो नंबर वन की उसमें वो सारी की सारी थी मिस्ड ब्लाइटेड काइंड ऑफ मिसकैरेजेस। उसमें वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज उसमें क्या होती है? क्रोमोसोमल क्रोमोसोमल एरर। क्रोमोसोम। अगर वो तो उसकी स्क्रीनिंग अगर एनालिसिस। हुई या उसने कोई टेस्ट कराया हुआ है, अगर वो पॉजिटिव है तो वो अलग बात है। अगर वो नहीं कोई टेस्ट हुए तो फिर एम्पेरिकली द ओनली थिंग व्हिच वी कैन डू इज एट दिस स्टेज इज स्टार्ट विद द प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट एंड विद गिविंग हर लुब्रिन। ओके सर। और थायराइड फंक्शन अगर आपने सॉरी अगर थायराइड फंक्शन आप कराना चाहते हो तो वो तीसरी चीज आ जाती है जो अर्ली मिसकैरेजेस के अंदर आपकी रिपीटेड में उसके बर्थ पे आपने करके दी। एंड देन सर अकॉर्डिंग इसमें सर डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन का पूछेंगे, हिस्ट्री में रूल आउट करेंगे कॉम्प्लिकेशंस? बेटा उसका आई टेस्ट भी होना चाहिए आइडली स्पीकिंग कॉम्प्लिकेशंस में। और आपने जो किडनी का स्टेटस है वो आपने उसके यूरिक एसिड करके उसका भी देख के कराओ, क्योंकि यू डोंट नो हाउ लॉन्ग। वो 2 साल से तो डायग्नोस्ड है, लेकिन यू डोंट नो उसकी जस्टिफिकेशन ये हो जाएगी कि वी डोंट नो कि हाउ लॉन्ग शी इज बीइंग क्या कहते हैं बीइंग सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, वो हमें पता नहीं। सर किडनी के लिए क्या करवाना है? सॉरी बेटा, आवाज नहीं आई थी। सर किडनी के लिए क्या करवाना है? उसके रीनल फंक्शन टेस्ट जी जी। एंड इफ रिक्वायर्ड, तो इसमें अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर अल्ट्रासाउंड। सर हिस्ट्री में पूछेंगे हम उससे, ये मतलब आपको बार बार यूटीआई तो नहीं होता? मुझे बेटा आप आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली, थोड़ा सा या तो ऊंचा बोलो कि आप ना, मेरा ख्याल है। सॉरी मुझे आवाज नहीं है आपकी आई। मुझे डॉक्टर साहब आपकी भी समझ नहीं आ रही थोड़ा सा, या तो आप यूं करो कि चैट बॉक्स में लिख दो, मैं वहां से पढ़ के बता दूंगा, या ऊंचा सर बोलो। सर हिस्ट्री में उससे पूछेंगे हम ये कॉम्प्लिकेशन का कि आपको बार बार यूटीआई तो नहीं होता, रूल आउट करने के लिए यस, नेफ्रोपैथी। नहीं यू कैन आस्क किसी का आपको, मतलब ये वाले जितने जो डायबिटीज के क्वेश्चंस हैं, यस यू विल आस्क रूटीनली, ये तो पूछने में हर्ज नहीं है। यूटीआई का, विजाइनल डिस्चार्ज का, ये यस, सारा। ये आप पूछने में, हाँ यस ऑफ कोर्स, ये आपके इसकी फोकस हिस्ट्री में आते हैं। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। चलो अगर जी जी एक्सक्यूज मी सर, मैं ये पूछ रही थी कि इसकी फंडोस्कोपी जो है वो एट बुकिंग और एट 28 वीक्स दोनों पे करानी है? नहीं, इसमें आपने एक दफा ही करानी है, तो आप बेशक कभी भी करा लोगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है।
फंडोस्कोपी में कौन सा इतना प्रिवेंशन है आपकी? ओके, और बुकिंग पे इसकी सारी जो कॉम्प्लिकेशंस की जो मतलब होती हैं, मतलब जैसे कार्डिक एवेल्युएशन हमने करनी है, यूरिया क्रिएटिनिन पे किडनी एवेल्युएशन करनी बेटा है, देखो, शी इज अ केस ऑफ क्रॉनिक डायबिटीज, शी इज नॉट अ केस ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज। तो जो भी क्रॉनिक डायबिटीज के लिए आपने इसका वर्कअप कराना है वो आप सारा कराओगे। नॉन डायबिटिक पहले से उसको आ रही, क्योंकि उसके साथ जितनी नहीं होगी तो उसकी आपको देन यू नीड टू बी वेरी वेरी विजिलेंट अबाउट कि उसकी कॉम्प्लिकेशन उसके हिसाब से फिर फर्क हो जाए। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज फर्क, कॉम्प्लिकेशन जो पहले से क्रॉनिक डायबिटिक आ रहा है उसकी ऑन द इम्प्लीकेशन ऑफ द मदर इज डिफरेंट। सर मुझे ये पूछना था कि आपने इन्हें कहा कि 8.5 पे तुमने तो पेशेंट को डरा दिया कि तुम्हारे फीटस में ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो बंदी तो भाग जाएगी। तो सर उसमें फिर पॉजिटिव बात फीटस के लिए हम क्या बताएंगे, क्योंकि उसका तो 8.5 ज्यादा है। नहीं, 8.5 100% ज्यादा है, पर दैट डज नॉट मीन के जी कि उसकी हर सारी मिसकैरेज की वो सारा चीज उसे आप पहले रीश्योर करो कि हाँ जी ये है आपका शुगर का है, लेकिन हम मिलके उसकी आपकी इसको बेहतर कर सकते हैं, और अगर ये हमारा कंट्रोल हो जाएगा तो जितनी कॉम्प्लिकेशंस इसकी वजह के साथ प्रेगनेंसी में होती हैं उसको हम फिर मैनेजेबल कर सकते हैं। पर ये आपकी कंप्लायंस और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने अपने डाइट में अपनी ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर और दवाई बाकायदगी से, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें हमने अगर ऐड करनी है वॉट एवर मेडिकेशन ओरल या इंजेक्टेबल उसके साथ रहोगे तो फिर इंशाल्लाह आपका आउटकम बेहतर होगा। उन्होंने तो आके बम्बार्ड कर दिया कि जी आपके बच्चे में पानी भी ज़्यादा हो जाएगा, आपके बच्चे में ये भी हो जाएगा, वो नहीं होगा। यस एसोसिएटेड है, जिसको आप मैंने पहले भी कहा था एक सैंडविच टेक्निक होती है जिसमें पहले आप अच्छी बात बताते हो, फिर बीच में आप उसको थोड़ा सा डराते हो और एंड में फिर दोबारा उसको रीशो करते हो। सिर्फ आपने डराने वाली बात नहीं है। जी अगर हाँ, थैंक यू सर। अगर सिर्फ आपका एग्जामिनर बैठा हुआ है और उन्होंने पूछा है कि जी कि प्रेगनेंसी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस बिकॉज ऑफ डायबिटीज हो सकती है, तो देन यू कैन आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस, फिर परफेक्टली फाइन। जब आप एक रोल प्लेयर पे जा रहे हो तो दैट इज टोटली उसको आपने उसके हिसाब से बताना। There is two different things how you want to answer those questions. और डू रिमेम्बर दैट कि हमारे पास टाइम तो पहले ही बहुत थोड़ा है, 10 मिनट का तो समझ भी नहीं आती कब शुरू हुआ है कब खत्म हो गया। तो वो भी यू नीड टू रीअश्योर योरसेल्फ कि हाँ जी हमने इसको क्या लिखा। ठीक है, जी ठीक है सर। श्योर। If there are no more questions, then I'll bid you खुदा हाफिज। सर ओके एक और क्वेश्चन लास्ट। सर जी, रिकरेंट मिसकैरेजेस में उसको डिफरेंट कॉजेस तो नहीं बताने पड़ेंगे हमें? अगर वो मसला हमसे पूछती है कि मेरे 3 लॉसेस हो गए, 3 हम्म, लॉसेस हो गए हैं, क्या वो सिर्फ डायबिटीज की वजह से हुए हैं या फिर हम उसको फर्दर डिफरेंट कॉजेस बताएंगे क्या? बेटा देखो, अगर तो वो सवाल पूछती है आपसे, वो डोमेन नहीं थी इसकी इस वाले टॉक स्टेशन की, बट देयर कुड बी अ स्टेशन जहाँ पे वो पेशेंट एक आके इस तरह डायबिटिक है और 3 उसकी मिसकैरेजेस हुई हैं, लेकिन वो वाला स्टेशन फिर वो आएगा जिसमें वो प्रेग्नेंट नॉर्मली नहीं होगी एट दैट स्टेज। वो प्री प्रेगनेंसी के लिए आपके पास आ गई कि जी मेरे 3 मिसकैरेजेस हुए हैं, तो मेरे लिए बताया मैं क्या करूँ, मेरी आगे के लिए स्टेप्स के। फिर वो सारा मिस जो आपकी है इसकी रिकरेंट मिसकैरेज वाली, वो आपकी सारी गाइडलाइंस और वो चीज़ें उस पर चलेंगी। जी ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। चलो बेटा। सर जी सर एक क्वेश्चन था, एग्जामिनर ने पूछा था, इज देयर एनी डिफरेंस हाउ कॉन्ट्रासेप्टिव्स वर्क इन डायबिटिक एंड नॉन डायबिटिक पेशेंट्स? कॉन्ट्रासेप्शन वर्क समझ नहीं है बेटा फिर से। सर एग्जामिनर ने पूछा था, इज देयर एनी डिफरेंस हाउ कॉन्ट्रासेप्टिव्स वर्क इन डायबिटिक एंड नॉन डायबिटिक पेशेंट्स? कि आपने डायबिटिक को प्रिस्क्राइब क्या करना है और नॉन डायबिटिक को क्या प्रिस्क्राइब करना है कॉन्ट्रासेप्शन नो के सर, लिए? वो तो उनको मैंने बताया था कि मैं उनको लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कंट्रासेप्टिव्स एडवाइस करूंगी, तो उन्होंने पूछा था कि कोई डिफरेंस है कि ये लॉन्ग एक्टिंग डायबिटीज में कैसे काम करती है और नॉन डायबिटिक में कैसे काम करती है? नहीं, मैकेनिज्म ऑफ जो कॉन्ट्रासेप्शन का तो आई थिंक इट्स
और जितना मुझे नॉलेज है उसमें तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो सेम रहेगा, डायबिटिक में वो चेंज तो नहीं होता। सर लेकिन ये ना रिसेंट वो मेरे भी माइंड में क्वेश्चन था, जैसे जो प्रोजेस्टेरोन है ना, जैसे मारीना वगैरह जिनमें प्रोजेस्टेरोन होता है, डायबिटीज में उनकी एफिकेसी कम हो जाती है। नहीं बेटा, मारीना से डायबिटिक में जिनको रिकरेंट इन्फेक्शन हो रही है उसमें थोड़ा सा वी नीड टू बी केयरफुल, लेकिन अदर देन उसका एफिकेसी में आई डोंट थिंक सो कि इतना फर्क है। सर किसी जी ने मैं पढ़ा, वो गूगल पे अगर पढ़ा कहीं तो वो अच्छे, सॉरी सर गूगल पे पढ़ा था कि बेटा, वो गूगल डायबिटीज। नहीं, गूगल में कौन सी वो साइट है? गूगल तो आप तो मुझसे वो बात कर रहे हो जो अपना मेरा मरीज आके कहता है जी मैं तो गूगल ये किया था, वो साइट कौन सी है जिसको आप कोट करोगे जिसमें डाटा नहीं मिल रहा एफिकेसी? था कहीं से। हाँ, सर इस पे कहीं से डाटा नहीं मिल रहा था, इसलिए फिर उधर से सर्च किया कि वो यही क्वेश्चन के लिए कि डायबिटीज में मैं ये मायरीना चेक हमें। करके आपको बता सकता हूँ। नेक्स्ट टाइम प्रॉब्ली मुझे ये इमरान को आप कहना कि याद करा दे, आई विल गो एंड इसको थोड़ा सा मैं स्क्रीन करके मैं फिर बता देता हूँ। डायबिटीज एंड कॉन्ट्रसेप्शन, सर उसमें स्पेशली प्रोजेस्टेरोन। नहीं चलो जो भी होंगे उसमें आ जाएंगे, लेकिन लेट मी चेक, चेक करके मैं होपफुली आपको अगली दफा इसका कुछ का मुझे याद करा देना, तो आई विल फाइंड सम आंसर्स फॉर दिस। ठीक, Okay, thank you, sir. चलो, ओके थैंक यू सर। ओके ओके इमरान, थैंक यू, खुदा हाफिज़। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर।